है कि आपको बाबा बुला सकती हूँ? जूनियर इंस्पेक्टर कृष्णा, हमारे पास आपके लिए एक ऑर्डर है कि आप कभी भी जिंदगी में ना रोएंगी और ना कभी हारेंगी। कृष्ण, हमें आपसे एक वादा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपनी माई का और अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। पापा की प्रिंसेस हैं और पापा आपसे बहुत सारा, इनफैक्ट ढेर सारा प्यार करते हैं। ये कैसी मोहब्बत वफा थी, पहले जो इसको समझ पाते। हुई क्या खता, मिली सजा है, इतना तो हमको बता जाते। ऐसे कैसे तुम बदल गए, मेरी मुट्ठी से फिसल गए। सजना सजना, तेरी बातों में हम पड़े ही न होते, टूटता न दिल हम न रोते। चिता को अग्नि कौन देगा? आर्यन के परिवार में और कोई लड़का नहीं है पंडित जी। उसे परिवार में हम ही सिर्फ हैं। चिता को अग्नि हम ही देंगे। तुमको ऐसे देख के हमको इतना खुशी मिल रहा है ना आर्यन, कि हम बता नहीं सकते। अरे फीलिक्स को थोड़ा काबू में रखिए ना। समय बीत रहा है, चिता को अग्नि देकर इन्हें इस संसार से मुक्त कीजिए। यह सिर्फ हमरा और हमारी दोनों बेटियों का है, और कौनों का नहीं। महुआ बेटा, तू अभी ना बहुत गुस्से में है, हमारी बात समझ। तू चिता को आग नहीं दे सकती। अरे ईका, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं बेटा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बात को समझ बेटा, चिता को अग्नि सिर्फ एक आदमी ही दे सकता है। पति है ही हम और हमारे पापा, और बीच में आने का किसी को भी हक नहीं है। कोतवाल को अग्नि देने का हक सिर्फ ओके परिवार का है, और कौनों का नहीं। आखिर तुमने अपना पति खोया है, समझ सकते हैं।
आर्यन के गालों पे हल्दी लगाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। आजा बेटा चुप, आजा आजा। अरे बेटा चुप, रोते नहीं बेटा। अब जो किस्मत में लिखा था वो तो होना ही था, कोई बात नहीं। पति की चिता को आग देकर संतोष मिल गया। एक बात कान में अच्छे से बिठा लो, इस गांव में सुकून से रहना है ना, ज्यादा फड़फड़ाना मत, वरना तुम्हारा भी पर काट देंगे। तुम्हारी बच्चियों का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा मुश्किल समय है, अपना ख्याल रखना, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? भूल गए का हमारा ब्याह हो चुका है। क्या पति अपनी पत्नी को तोहफा नहीं दे सकता?
वापस नहीं आते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। हमें पापा के पास जाना है। किस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है आपने हमें। कैसे संभाले हम अपने बच्चों को। हमें अपने बच्चों की हिम्मत बनना होगा। उन्हें ऐसे टूटने ना ही दे सकते हम। कृष्णा, कृष्णा बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा हमारी बात तो सुनो। कृष्णा, कृष्णा, ये आपके लिए। इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ वाह, बाबा ने हमें गन दिया। इसके हम भी क्या? कृष्णा, कृष्ण, हमें आपसे एक वादा चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपनी माई का और अपनी बहन का ख्याल रखेंगे। बाबा! अब एक बात कान में अच्छे से बिठा लो। इस गांव में सुकून से रहना है ना, ज्यादा फड़फड़ाना मत, वरना तुम्हारा भी पर काट देंगे। हम बाबा के कातिल को सजा जरूर दिलवाएंगे। सहजनवा के निवासियों, ठाकुर साहब ने और उनके परिवार ने आर्यन को खोया है। इतने दुखों के बाद भी ठाकुर साहब ने गांव वालों के हित में सरपंच के पद को स्वीकार किया है। तालियां। रास्ते का कांटा तो हट गया, हाँ, पर हमारी गद्दी छिन गई। उसका बुरा लग रहा है हमें। समझा करो पद्मा, आर्यन की मौत के बाद ना गांव वालों को झटका लगा है, और तुम्हारा ये त्याग हमको और इज्जत दिलाएगा उन वालों की नजरों में। तुझे अरे रानी बनाकर रखेंगे तुमको। देखना सब हमारा होगा, हवेली, धन दौलत सब। महुआ तो जिंदा है पर। अरे जिंदा है तो का, अकेली है ना, का उखाड़ लेगी। और जब तक को आर्यन के सदमे से बाहर आएगी, सब हमारा हो चुका होगा।
तुमने हमें और अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हम तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार ना ही जाने देंगे। जैसा तुमने चाहा वैसी महुआ बनकर दिखाएंगे। तुम्हारा सर कबहू झुकने ना ही देंगे कोतवाल। माँ है हम, और ये माँ को टूटने का हक नहीं है, बिखरने का हक नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का सहारा बनने के लिए हमें खुद खड़ा होना ही पड़ेगा। गौरी, गौरी बेटा, देखो सुबह हो गई है, उठो उठो उठो। शाबाश। कृष्णा कहाँ है? पता नहीं मैया। पता नहीं कहाँ चली गई। कृष्णा, कृष्णा बेटा। अब हम कृष्णा को देख के आते हैं। बस वही होगा जो हम चाहें, सब कुछ हमारा ही होगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नए सरपंच बड़े साहब का। बड़े साहब की, बड़े साहब की, बड़े साहब की, बड़े साहब की, बड़े साहब की। गौरी बेटा, कृष्णा बाहर कहीं नहीं है, तुमसे कुछ बोल के गई है। कहा कुछ पता है तुम्हें? कहाँ चली गई? हर महादेव, कहाँ ढूंढ। बड़े साहब की। हमारे लिए तो देवता समान है बड़े साहब आप। जैसे आप अपने परिवार की सोचते हैं उसी तरह इस गांव का भला कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सदियों से अरे गंदे अंकल, तुमने हमारे वादा को मारा है और तुम्हें भी मारना होगा। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। छोड़ो हमें, हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमने हमारे बाबा को मारा, अब आपको भी मरना होगा। चलो जाओ। वो पिद्दी सी लड़की मुझे मारने आई है। बड़े साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इसे, छोड़िए हमारी बच्ची को। क्या कर रहे थे ये सब आप लोग? हाँ, अरे देखो देखो आप सब लोग, कैसे ये महुआ ने ना अपनी बेटी को भेजा है हमारे पति के ऊपर हमला करने के लिए।
और अब आके यहाँ नाटक कर रही है। हमारी माई के बारे में कुछ भी बुरा बोला ना, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। कृष्णा, हाँ तो देख लो सब लोग। हाँ, अब हमें को धमकी दे रही है। जुबान संभाल के, नहीं तो ना जेल में भेज के तुझे चक्की पिसवाएंगे। आराम से पद्मा, अच्छी है, अभी अभी पिता का साया सर से हटा है, सदमे में है बेचारा, जाने दो। तुमने हमारे पापा को मारा है, हमें सब कुछ पता है, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। भोले भोले, क्या बोल रही है बच्ची? बेटा गलत है ये। पिता के गम में कुछ भी बोल रही है लड़की। हाँ, ये लड़की कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है ये। सही कहते हैं लोग। अरे हम तो कहते हैं इसको लेकर जाइए यहाँ से। हाँ, पता चला हमारे ऊपर चाकू छुरी चला दिया इसने। अरे छोड़िए इसे, छोड़िए। देखिए सर, हम कह रहे हैं आपसे कि अभी छोटी बच्ची है, नादान है, हम समझाएंगे ना इसे, दोबारा ऐसा ना ही करेगी। हम वादा करते हैं आपसे कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप छोड़ दीजिए इसे। कृष्णा बेटा छोड़ दीजिए आप। सर प्लीज छोड़ दीजिए ना। हम कृष्णा, हम बात कर रहे हैं ना। सर देखिए, इसके बाबा ना ही रहे, इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। बाबा नहीं तो क्या हुआ, ऐसी भरी सभा में चाकू लेके घूमेगी? अकेली औरत बच्चों को नहीं संभाल सकती। पिता का साया होना तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे बस बस, बहुत हो गया। अरे चुप हो जाइए आप लोग। किसी ने पूछा आप लोगों से कुछ? पूछा नहीं ना, तो अब अपनी बकवास बंद करिए। सर देखिए, पहली और आखिरी बार गलती की है हमारी बिटिया ने, अब कबू ना ही करेगी ऐसा। हम कह रहे हैं ना, आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। हम आपके आगे। पीछे रहिए, लेके चलो इसे। एक मिनट पीछे रहिए आप, एक मिनट। महुआ के परिवार से हैं, 2 मिनट बात करना चाहता है। देख लिया हमसे टक्कर लेने का अंजाम? आंख का दिखा रही हो? अपनी बच्चियों को समझाओ, माफी मांगो हमसे और उसको छुड़ा कर लेकर जाओ। सोच कर रही हो? बहुत आसान है, माफी मांगो हमसे, अपनी बच्ची को छुड़ाओ, जाओ सबके सामने, वरना इन सबको गवाह बना के पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। फिर तुम्हारी कृष्णा को बच्चों का जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हारी किस्मत इस समय बस। आवाज नीचे, माफी मांगो और जाओ। चलो चलो जल्दी करो, समय निकल रहा है। इनका नाम करके मत सुनो भाई। नहीं माई नहीं, अब ऐसा कोई नहीं करोगी। हमें माफ करना कृष्णा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमें ही करना ही पड़ेगा। इससे बाबा को मारा है माई नहीं। ये क्या कर रही हो माई? ऐसा मत करो। माई प्लीज इनके साथ हाथ मत जोड़ो माई प्लीज। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप ये सब मत करो। अपनी बेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। बड़े साहब जिंदाबाद, बड़े साहब जिंदाबाद, बड़े साहब जिंदाबाद, बड़े साहब जिंदाबाद। देखा आप सबने कैसे माफी मांग रही है हमसे। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए, जैसा भी है हमारा परिवार ही है, जाने दीजिए। बड़े साहब ने दया करके छोड़ दिया, इसे छोड़ रहे वरना जेल में सड़ती तुम्हारी ये बिटिया। चलो संभालो इसे। माई ऐसा क्यों किया? हम चले जाते ना जेल। हमने ऐसा क्यों किया माई? क्यों किया आपने ऐसा? बड़े साहब
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग आए। कार्यक्रम यहीं खत्म होता है, अब आप जा सकते हैं। हमारे परिवार का मैटर है, हम संभाल लेंगे। बच्ची है, अपनी औकात मत भूलना, ज्यादा उड़ेगी ना तो। आज तो आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठा के हमारी बेटी को सामने रख के हमारा सर झुकाया है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे पहले कोतवाल हमारी ताकत था, वैसे ही आज हमारी बेटियां हमारी ताकत हैं, समझे? और जो जो आपने हमरे कोतवाल के साथ किया है ना, उस सब का हिसाब देना होगा अब आपको। 3 दिन, इन 3 दिनों में आप अपना सर हमरे पैरों में झुका के अपनी नाक रगड़ के माफी की भीख मांगेंगे। और ई महुआ का वादा है। जटाटविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमल्लिनादवड्डमर्यवं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं। काहे गई थी तुम वहां? किससे पूछ के गई थी? कृष्णा, गलत किया तुमने। माई, गलत तो आपने किया है। आपने उनके सामने हाथ क्यों जोड़े? आपने उनसे माफी क्यों मांगी? हाँ? तुम हमसे सवाल ना ही पूछ सकती। अगर पुलिस तुम्हें ले जाती तो फिर क्या करते हम? अच्छा होता ना, हम तो खुश होते, हमें हमारे पापा का बदला तो मिल जाता। कृष्णा बेटा, बदला हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बदले में तुम दोनों को की कीमत चुकानी पड़े, ये हमें मंजूर नहीं है। और अब सिर्फ तुम दोनों ही तो हो हमारी जिंदगी में। तुम दोनों के सिवा हमारा कोई नहीं है, बस तुम ही दोनों हमारा सहारा हो। हाँ? कृष्णा, कृष्णा बेटा, ये रंग है। कृष्णा, तूने क्यों किया ऐसे? तेरी वजह से पापा चले गए। अब तू मैया को भी परेशान करिए। क्यों पड़ी है हमारे मैया पापा के पीछे? गौरी, ये क्या बोल रही हो तुम? अगर पापा इसके लाइनमैन पे खड़े नहीं होते तो पापा आज जिंदा होते। अब आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलना। अरे पापा ने जो कुछ भी किया अपनी दोनों बेटियों के लिए किया। और कृष्णा, कृष्णा सगी बहन है तुम्हारी, तो कृष्णा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो बेटा? मैया, आप सिर्फ कृष्णा की ही साइड लेती हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। गौरी, क्या करेंगे हम अब? कोतवाल, तुम्हारे बिना ही ये सब कुछ अकेले कैसे संभाले हम? तुम ताकत थे हमारी, और हमारी दो बेटियां, हमारा गुरूर। लेकिन अब
अब दोनों बेटियों के बीच दरार आ गई। महुआ चुप बैठने वाली ना है। हम तो कहते हैं आप कमर कस लीजिए, कुछ बड़ा करने वाली है। हमको चुनौती देगी, मुखिया को कर इसकी तोड़नी होगी। ऐसे ही एक एक करके परेशानियों का वार इस पर डालना होगा। उसी में उलझा कर रखना होगा इसे, ताकि इसकी अकड़ टूटे और ये अपने घुटनों पर आए। और धीरे धीरे ऐसे ही लड़ते लड़ते ये खुद ही टूट कर बिखर जाएगी। हमें अपने बच्चों की हिम्मत बनना होगा। ऐसे उदास रहेंगे तो दोनों बीमार पड़ जाएंगे। हमें ही करना ही होगा अपनी बच्चियों के लिए। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए, तू काफी है जीने के लिए, तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है। एक बात हमेशा याद रखना, बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। हमें महादेव की सौगंध कोतवाल, तुम्हारे कातिल को हम सजा दिलवा कर रहेंगे और अपने दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपनी बहू को दूंगी, खुश हो जाएगी। महुआ, गौरी बेटा, हे महादेव, ये सब कहाँ हो गया? महुआ, महुआ बेटे, ये सब कहाँ हो गया? हमरा आर्यन
मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सत्यानाश हो कृष्णा का, बताओ। हाँ, चोट लग गई आपको उतनी ज्यादा? अम्मा जी, अम्मा, हवेली जल गई और गिरफ्तार हुआ तू। काहे? बोल काहे? सुप्रिया और राधे की शादी तोड़ना चाहता था ना तू? ऐसा नहीं। अरे काहे किया ये सब है? अंदर से आवाज नहीं आई तेरे कि जो कर रहा है गलत कर रहा है? अपनी माँ का नहीं सोचा, उन दोनों बच्चियों का नहीं सोचा तूने? अरे ये पद्मा तो है ही पराई, पर तू तो अपना खून है ना, हमरा खून। और तू इधर आ, तू बड़ी सलाह देती फिरती है सबको। अम्मा जी, रोक, बात कर रही है। अम्मा जी, सामने आ रही है। अम्मा जी अगर आजाद है तो बेगुनाह होंगे ना, सोचिए ना, सोचिए। सही कह रही है अम्मा जी, पद्मा आपको गलतफहमी हुई है। कान खोल के एक बात सुन लो अमरी, अगर कोनो सबूत तुम दोनों के खिलाफ मिला ना, या कुछ भी पता चला तो गोली से उड़ा देंगे तुम दोनों को। हम जानते हैं तुम हमेशा हमरे साथ हो कोतवाल। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। हमरा बेटा आर्यन हमका छोड़ के चला गया। बेटे की आत्मा की शांति के लिए ये सब करना होगा, जरूरी है। पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज से पूरे 13 दिन तक आपके परिवार को सूतक का पालन करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। महादेव की कृपा आपके परिवार के साथ। मैं चलता हूँ। महुआ बेटा, अगले 13 दिन तू घर से बाहर नहीं जाएगी, याद रखना, ठीक है? निकलना तो पड़ेगा अम्मा जी। आप? महुआ घर से निकले ना निकले, लेकिन यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा अम्मा जी। मतलब हम समझे नहीं। मतलब ये सरकारी क्वार्टर है, इसलिए नया अफसर और उसका परिवार आने वाला है। जल्द से जल्द इस क्वार्टर को खाली कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मानते हैं हमारा बेटा नहीं रहा, पर उनका परिवार, उनके प्रति तो सरकार की कोनो जिम्मेदारी बनती है कि ना? हाँ, जिम्मेदारी बनती अगर वो ड्यूटी पे शहीद होते तो, लेकिन ना जाने कौन सा काला काम करके। जबान संभाल के बात करिए। हम अपने कोतवाल के खिलाफ एक भी गलत शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोतवाल ने आपको भी तो फोन किया था ना, पता है हमें। कहाँ थे आप? ना आप आए और ना ही आपने कोनो फोर्स भेजी। काला काम कौन कर रहा है ये आपको हमें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो गया, अब जल्द से जल्द इस क्वार्टर को खाली कीजिए। खुशी से, धन्यवाद। हे महादेव, हमें इतनी शक्ति दो कि हम ही परिवार की नींव रख सके। मन का पंछी बोले रे भैया,
अम्मा जी, अब बस इतना ही सामान बचा है हमारे पास। बच्चों जाओ, अपने बैग अंदर रख दो। चुप रहे ना कुछ कहे तो सो भाई संसार। अम्मा जी, कोतवाल की पेंशन भी रोक दी है उन लोगों ने। बेटा हमारे पास तो कुछ पैसे और जेवर थे, पर हवेली जलने की वजह से कुछ चोरी हो गए और कुछ जल गए। पर हाँ, ये कुछ है, तू रख ले, काम आएंगे। धन्यवाद अम्मा जी, लेकिन सिर्फ इतने से हम 4 लोगों का गुजारा कैसे होगा? जानते हैं बेटा मुश्किल है, पर देख अब जो भी करना है ना तुझे, उस सूतक के बाद ही करना तू। हाँ, बन गई लोगन की खातिर जरिया कारोबार का, नथ के भेस में जग की है ये साजिशें गहरी। अगले महीने बच्चों की फीस भरनी है, हमें जल्दी से जल्दी कोनो नौकरी ढूंढनी होगी। अम्मा जी को भी नहीं बता सके, वो हमें सूतक से पहले बाहर नहीं जाने देंगे। और अब हम क्या करें? हमारे पास कोनो और रास्ता भी तो नहीं है। हे महादेव, हमें माफ कर, हमें ही करना ही होगा।